Dear student, once again welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School Mundhar. Students, we have discussed present perfect continuous. मतलब कंटिन्यूस का प्रेजेंट का पार्ट हम जो है ना परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रेजेंट का पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो बारी है या टर्न है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो आपने जो है ना मुख्य जो बात थी भाई परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, ये तीनों टेंसेस में मिलेगा, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताई थी, एक बार फिर से दोहरा देता हूं उसको कि परफेक्ट एंड कंटिन्यूस आर टू कंट्रेरी वर्ड्स। उल्टे शब्द हैं ये। उल्टे शब्द कैसे हैं? परफेक्ट पूरा होना, कंटिन्यूस लगातार चलना। अब वर्ब हमारे पास एक है, अगर वो पूरी हो गई तो फिर लगातार कैसे चलेगी, और मान लिया वो लगातार चल रही है तो फिर पूरी कैसे होगी। तो इन दोनों वर्ड्स को एक ही वर्ब के संदर्भ में, एक ही वर्ब के कंटेक्स्ट में जो है ना एडजस्ट करना हमने, तो उसके एडजस्टमेंट जो है ना इस तरह से बैठाते हैं कि वो काम चल रहा है, कुछ तो पूरा हो लिया, तो वो कुछ तो पूरा हो लिया, वो कुछ तो जो है ना परफेक्ट मान लेते हैं, और जो अब भी चल रहा है उसको हम जो है ना कंटिन्यूस मान लेते हैं। और ऐसी स्थिति जब प्रेजेंट में थी तो हमने कहा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और ऐसी स्थिति अब जो है ना पास्ट की बात करेंगे, पास्ट में थी तो हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इंग्लिश में मैंने लिखा है गोइंग ऑन ए वर्ब एक्शन फॉर सम टाइम इन पास्ट। भूतकाल में कुछ समय से किसी कोई क्रिया चल रही थी, समय से। हिंदी में कहें तो दिए हुए समय से क्रिया का भूतकाल में चलना, बल्कि यूं कहूं लगातार चलना। लगातार चलना। अगर इसमें से समय निकाल दें तो सिर्फ कंटिन्यूअस बचता है। एक सेंटेंस लिखते हैं, वह 2 घंटे से सो रहा था। वह 2 घंटे से सो रहा था। इसमें से अगर हम 2 घंटे निकाल दें तो बचा वह सो रहा था, और ये बच गया सिर्फ कंटिन्यूस। 2 घंटे से सो रहा था, ये बात बनाती है इसको परफेक्ट कंटिन्यूस। तो दिया हुआ समय है, उस समय की कैटेगरी भी हमने पिछले टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किया था तब की थी। वह निश्चित है, निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, इस तरह से सिंस फोर का जिक्र इसमें भी यहां भी आएगा, तो यहां भी करेंगे, बाकी डिटेल में हम पहले कर चुके हैं। तो समय, दिए हुए समय से क्रिया का लगातार चलना, यही इसकी पहचान है। और समय नहीं हो तो ये सिर्फ कंटिन्यूअस बचता है। इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि समय के साथ इसका नाम बदलता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब आगे फार्मूले की बात। फार्मूला भी हम पहले अच्छी तरह डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, फिर करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और इनमें से एक और प्लस टाइम। ये बड़ा बेटा फार्मूला इसका। फिर समझते हैं इसको। पैटर्न जब तक नहीं समझ में आए, दिमाग में नहीं चढ़ जाए, मतलब समझ लेना जरूरी है, रटना नहीं। रटे हुए भूल जाते हैं, लेकिन समझ में जो आ गया तो कभी नहीं भूलते। तो एक बार समझाने की कोशिश करता हूं तुम्हें। परफेक्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। परफेक्ट मतलब क्रिया का पूरा होना। क्रिया का पूरा होना कहां दिखाते थे? पास्ट पार्टिसिपल से, थर्ड फॉर्म से। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिएगी परफेक्ट के लिए। कंटिन्यूअस प्रेजेंट पार्टिसिपल काम करता है इस मामले में। तो किसको बोल रहे थे प्रेजेंट पार्टिसिपल? पहली फॉर्म के साथ ING। तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए वो चाहिएगी। अब हमारे साथ समस्या आती है, वर्ब एक है, उसको परफेक्ट को दें या कंटिन्यूअस को दें। तो यहां मेन वर्ब जो है ना वो
कंटिन्यूअस को दी गई है पैटर्न के अंदर, और परफेक्ट को जो है ना सेटिस्फाई कर दिया गया है बी की थर्ड फॉर्म बीन से। टॉफी दे दी इसको, तो बीन की, तो यहां तक तो हुआ परफेक्ट और ये हो गया फिर कंटिन्यूअस। इस तरह से एडजस्ट किया गया है इस पैटर्न को। तो आ गया होगा, ये पहले भी हम कर चुके, समझ में आ गया होगा। सीन्स 4 की भी हमने बात की थी। भाई सीन्स 4 कहाँ लगता है, समय के साथ लगता है, जो समय इसमें दिया हुआ होता है, तो कहाँ सीन्स कहाँ 4। तो हमने सीन्स की जब बात की थी तो हिंदी में बताया था मैंने, निश्चित समय के साथ। किसको निश्चित समय बोल रहे थे हम, जिस समय के हमने नाम रख रखे हैं भाई, सुबह, शाम, दोपहर, आधी रात, आंडीवार, कल्लेवार, ये सारे जो है ना हमारे एक दिन के भीतर समय के रखे हुए नाम हैं। तो इनके साथ सीन्स लगेगा। एक पूरा दिन हो, ये तो एक दिन के पार्ट थे, पूरा दिन हो तो उसको दो तरह से बोलते हैं, या तो तारीख या वार, तो उसके साथ भी जो है ना सीन्स लगेगा। और इसी टाइम कहते 10 दिन से, 5 दिन से, तो वो फिर सीन्स निश्चित नहीं रहा, तो वो क्वांटिटी या पीरियड ऑफ टाइम आ गया, तो उसके साथ हम 4 लगाएंगे। तो सीन्स की बात आगे बढ़ाते हैं फिर। तो एक दिन से फिर वीक्स के नाम नहीं होते, फिर मंथ्स के, महीनों के नाम होते हैं। जनवरी, फरवरी, अगस्त, सितंबर, और जो है ना जेठ, साढ़, चैत, वैशाख, इस तरह से देशी के, तो इनके साथ भी नाम है, दिन के साथ भी सीन्स। वैसे गिनती है, मात्रा या पीरियड है भाई, 2 महीने से, 6 महीने से, 1.5 महीने से, तो फिर क्या लगाएंगे 4। साल, सन, सन एक ही होता है। अब 2020 2020 चल रहा है, और अगर बात करें देशी की तो 2077 चल रहा है, 77। तो इसका तो मतलब संख्या ही मिलेगी, वो निश्चित मानी जाती है, उसके साथ सीन्स लगता है। हाँ, यूं कहते वो 10 साल से इस गांव में रह रहा है, वो 5 साल से यहाँ काम कर रहा है, तो यूं सीधी मात्रा या पीरियड दे दिया जाए 10 साल, 5 साल। फिर बारी किसकी आती है 4 की। तो ये था सीन्स और 4 का मामला। और अब आगे बढ़ते हैं, इसी सेंटेंस को बदलते हैं। तो वह 2 घंटे से सो रहा था, तो सब्जेक्ट कौन है, वह ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। निश्चित था समय 2 घंटे। अगर मैं यूं कह दूं कि वो जो है ना शाम 10 बजे से सो रहा था, तो फिर हम कहते सिंस 10 PM, इस तरह से बोलते हैं। तो नेगेटिव कैसे बनाएं, सभी पैटर्न्स में जितने अब तक हमने किए हैं, एक कॉमन बात है, एक इस नेगेटिव की भी कॉमन बात है, और इंटरोगेटिव की कॉमन बात है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है, और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को आगे निकाल देते हैं, इंटरोगेटिव हो जाता है। तो यहां भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नोट बीन, और वही V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, वही सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। इसी को अगर इंटरोगेट करना चाहें तो हम कहेंगे, सॉरी नेगेटिव बनाना चाहें तो हम कहेंगे ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग, इस तरह से बना देंगे। और जैसे ऊपर का था ऊपर लिख देंगे यहां। अब आ जाइए इंटरोगेटिव। अब एक बात हुई थी, हेल्पिंग वर्ब आगे ले आएंगे, हेड आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद बची बीन, और नेगेटिव भी है साथ में। तो यहां सब्जेक्ट के बाद फुल फॉर्म में नोट यहां आएगा, और कंट्रैक्टेड फॉर्म में एडेंट आगे भी जा सकता है। और प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और V सिंस एंड फॉर टाइम के साथ। तो क्या बनाए देंगे, हैड ही बीन, नेगेटिव विद नोट बीन या एडेंट ही बीन, इस तरह से कह सकते हैं। स्लीपिंग, और इस तरह से पूरा बाकी पीछे का ही जैसे पहले लिखते आए।
यहां तक बिल्कुल मिलता जुलता था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। उसमें इसमें अंतर इतना ही सिर्फ वहां हेल्पिंग वर्ब हैव दो में से एक हमने कोई छांट के लगाना पड़ता था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, सीधा हैड कहीं भी कोई सब्जेक्ट हो सबके साथ हैड भी। तो अब थोड़ा सा जो पिछले में बाकी रह गया था मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। ये सारे तीनों के नाम का है, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस में आती है ये समस्या, तो हम उसकी तरफ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और वो ये है कि अभी जैसे मैं सभी टेंसेज में बात करता हूँ, सिंपल इंटरोगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव वो होते हैं हिंदी में अगर पहचान बताऊं तो भाई जिनके शुरू में क्या जाता है, क्या वह 2 घंटे सो रहा है, सिंपल इंटरोगेटिव। और यूं भी कह सकते हैं जिस क्वेश्चन का आंसर जो है यस और नो में, विच कैन बी रिस्पॉन्डेड इन यस और नो, तो उसको भी हम सिंपल इंटरोगेटिव बोल देते हैं। और जहां कोई क्वेश्चन वर्ड आता है वो क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाता है, तो उसमें हमने किसी और वर्ड की सहायता लेनी पड़ती है, जबकि सिंपल में खाली हेल्पिंग वर्ब आगे निकाल देते हैं, उसी से वो इंटरोगेटिव हो जाता है। तो अब देखते हैं, आइए सेंटेंस लिखता हूं मैं। तुम कब से यहां खेल रहे हो, इसको कैसे बनाएं? टाइम का एक क्वेश्चन है, सिंस लगाएं, फॉर लगाएं, कैसे स्टार्ट करें, कहां पीछे लगाएं, भाई आगे लगाएं, तो यहां जो है ना थोड़ा एक उलझन सी पैदा हो जाती है। तो पहले इसको मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा, इसको एक बार मैं ट्रांसलेट करके लिखता हूं, फिर अच्छी तरह समझ में आएगी आपके। तो इसकी इंग्लिश होगी since when have you खेल रहे थे। तो since when had you been playing here, since when had you been playing here, आप कब से यहां खेल रहे थे। अब समझाने वाली बात होगी, अब आप ये पूछ सकते हैं कि सिंस से ही क्यों शुरू किया आपने, फॉर क्यों लगाया, अब बात शुरू होगी। तो इसका जो है ना डिपेंड करता है क्वेश्चन पूछने वाला क्या चाहता है। अगर क्वेश्चन पूछने वाला निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम चाहता है तो वो सिंस को से लगाएगा। अगर वो पीरियड ऑफ टाइम, क्वांटिटी ऑफ टाइम चाहता है तो वो फॉर से शुरू करेगा। अब इसको अगर हम रिस्पॉन्ड करें, इस क्वेश्चन का आंसर दें, तो सिंस व्हेन हैड यू बीन प्लेइंग हियर, तो आई कैन से आई हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस 5 AM, मैं 5 बजे से यहां खेल रहा था। तो 5 बजे क्या हुआ, ए पॉइंट ऑफ टाइम। आई हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा था, तो सुबह क्या हुई, पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस आएगा। तो इसलिए जैसे पूछा था वैसा ही लगाया। अब मैं दूसरा बनाता हूं, for how long had you been playing here। अब पूछा गया कितने समय से तुम यहां खेल रहे थे। अब क्वांटिटी में पूछी गई, पीरियड ऑफ टाइम पूछा गया। I can say I had been playing here for 2 hours, for 15 minutes, कोई भी पीरियड ऑफ टाइम बता सकता हूं। तो अब समझ में आ गया होगा आपके। अगर हमने पॉइंट ऑफ टाइम पूछना है तो हम सिंस से इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे, और हमने पीरियड ऑफ टाइम पूछना है तो हम फॉर से इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे। तो मेरा काम फिर पूरा। अब आपका शुरू होता है एक्सरसाइज के लिए आपने सेंटेंसेस जो बनाने हैं, 5 sentences simple, 5 negative plus 5 interrogative joint and 5 special for this type of interrogative। तो 25-30 sentences हो जाएंगे।